राशि करेगी ले आती नहीं आया टाइमिंग का तो ना महिला करने के बीच का पूरा पड़ेगा अवेलेबल भारत में देश के 13 बंधन 13 बंधन को आर्थिक प्रवर्तक आचार्य श्री दीक्षित के चरणों में कोटि वंदन अत्र विराजित मुनि के चरणों में वंदन उपस्थित धर्मानुरागी भाई बहन आज दीक्षित स्वामी का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं तो मैं मंगलाचरण के लिए ज्ञान सागर के बच्चों को बोलना चाहूंगी।
बाहर आ जाओ, अच्छा है। लाओ। आगे कौन जाएगा? 20 में रखता हूँ, चलो दोनों जाओ। संकल्प वचिदपि न केनापि न चित्ते चाञ्चल्यं न च विपदकामेन्द्रियगणं समं सोढाकानि वचनगणमुस्ते प्रहरणम् प्रसन्नात्मा विषु नयनमवतारं नयतु मे न रागो न द्वेषो घटितघटनासु प्रतिकृत विरोध सद्भावे परिणतिमुपागात् प्रतिपदं न लेशाक्लेशानां समचनिनिमेषा सहचरं प्रसन्नात्मा विषु नयनमवतारं नयतु मे ओम। तेरा की संस्था पर आखिर हमारे जीवन पढ़ने माँ कृपादास बल्लू के पुत्र शंकराचार्य नंदन है, जिनकी रीत से तेरा पत्ता भव्य महल निर्माण हुआ, जिनकी रीत से तेरा पत्ता भव्य महल निर्माण हुआ। उस नींव के पत्थर आर्य भिक्षु, उस नींव के पत्थर आर्य भिक्षु को मेरा वंदन। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ शांतिलाल गौतम को। आराध्य के चरण में कोटि समंदर, महातपस्वी आचार्य श्री महात्मन जी के चरणों में कोटि समंदर, यहाँ विराजित मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम सभी विष्णु ब्रह्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। चतुर्थ आचार्य गयाचार्य ने यह सर्वप्रथम विष्णु ब्रह्मोत्सव मनाया था। इसके बाद लगातार प्रतिवर्ष इस दिन को संघ के मौलिक प्रधानों में से मनाया जाता है। आचार्य विष्णु का जन्म कंटारिया में हुआ। वहीं पर वो बड़े हुए। छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई, एक पुत्री हुई। फिर पति पत्नी के मन में वैराग्य जीवन सूचित हुआ तो उन्होंने जीवन में दीक्षा लेने के लिए तत्पर हुए, लेकिन आकस्मिक उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद तो आप और भी धर्म की ओर अग्रसर हुए और बड़ी जवानी में आपने 25 वर्ष की अवस्था में अनेक संप्रदाय को अन्वेषण किया और अंत में ईशान्यवासी संप्रदाय में आपने दीक्षा ग्रहण की। वहां पर आपने शास्त्रों का अध्ययन किया, मगर उस समय जो परंपरा चल रही थी वो शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रही थी। तो उसी समय वहां पर राजनगर के खिलाफ होने की साधु को उसी काम से बनना करना छोड़ दिया। ऐसा मौका मिला तो आचार्य रघुनाथ जी ने आपको राजनगर के खिलाफ को समझाने के लिए वहां पर मनोदशा करने का मास दिया। आप वहां से बता रहे तो राजनगर के खिलाफों में आपकी बुद्धि के अनुसार हालतों को समझ में आया, आपको बनना के लिए स्वीकार किया। उसी रात आज आपको उधार आ गया। आपने चिंतन किया कि मैंने शास्त्र को जो समझाया है वो शास्त्र के अनुकूल नहीं है। अगर उसी समय मेरा अनंत हो जाए तो क्या स्थिति होगी। अतः आज आप विकास कर जाए
तो मैं पुनः शास्त्रों का जो पढ़ करके जो भी सही नहीं होगा शास्त्रों के सामने रखूंगा। उसी रात आपका बुखार उतर गया, फिर आपने शास्त्रों का अध्ययन करके जो सही बात थी वो बताई। तुम्हारा संपूर्णता की 50 आप जो 5 संत थे तो जो अलग अलग 2 संगठन के रूप में वहां से रह गए, 2 संत आपके पहले टूट गए और आपने मना किया था आप आगे लगे पहुंचे तो बात मत करना, लेकिन वो बात आपके साथ आपसे पहुंचे पहले थी रघुनाथ जी के पास रख दी। तो जब आप बताते हैं तो गुरु का वो मन देखा तो आपसे अनुकूल नहीं था। आपने गुरु के सामने 2 साल तक इसी मन में चिंतन मतन किया कि अभी यह जो अपन साधुपन चल रहा है ये साधुपन नहीं पा रहे हैं। तो रघुनाथ जी कहते हैं अब ये 5 आ रहा है, इस समय तो साधुपन नहीं पाला जाता। अगर अभी जो अगर 2 घड़ी भी साधुपन पा लिया जाए तो आदमी मुक्त चला जाएगा। और विश्वामित्र ने कहा तो 2 घड़ी को अगर होके भी पर पार सकता हूँ। इस प्रकार अंत में आप जब आप विचार भेद हो गया आप उस समय आते केरला में आते चतुर्भुज नम के दिन तेरा संप्रदाय से अलग हो गए और पहली रात्रि आपको शमशान में आपकी पहली रात्रि गुजारनी पड़ी। विरोध शुरू हो गया, कहीं उनको उत्साह नहीं दिया ताकि संप्रदाय का पीछे प्रभाव था तो किसी जो श्रावक थे उन्होंने जगह नहीं दी। तो आपने आंधी चली और संतान धारण किया वहां से थे अगला चतुर्मास के लिया खेल वापस होते हैं तो वहां भी अंधेरी हो रही जहाँ कहते हैं यक्ष का मंदिर था वहां पर रात को रहता है सुबह अभी जीवित नहीं रहता है। तो वहां रात्रि में वहीं रहे और सुबह जब देखा कि वो तो बिल्कुल स्वस्थ है तो सभी लोग वहां से उन लोगों ने खेलवा को वंदना करना स्वीकार कर दिया। आप एक बार किसी श्रावक ने आकर ने कहा कि आपकी बुद्धि तो कैसी है लेकर आप संसार में थे तो कई आप राज्य का सुधार कर सकते हैं। तो आपने कहा बुद्धि वही सदा ये दिन से जो धर्म वह बुद्धि कोई काम भी तो बढ़िया बढ़िया मान रखा बुद्धि को जहाँ भगवान का मार्ग है उसको चलने से भी पता काम किया है जिसे कर्म बंधन होता है तो बुद्धि कोई काम की नहीं है। आपके साहित्य का से आपने 24 साल पद्यों की रचना की और अनेक बातें आप करी और आपने दया दान और अहिंसा का जो सिद्धांत दिया तो एकदम नया था। पहले जो परंपरा चली थी उसके अनुरूप नहीं चल रही थी। विष्णु स्वामी ने जो हम लोगों को योगदान दिए और उन्होंने 2025 में जो अपना पहला मर्यादा पत्र लिखा तो मर्यादा पत्र तो आज भी उसी के अनुरूप दर्शन की मर्यादा चल रही है। तेरा बंधन जो संगठित है वो आपकी मर्यादा के अनुसार ही है। अंत में आपने सीरियारी में 7 पैर का संचालन करके आपको देवलगन हो गया। ओम लक्ष्य नहीं था, ये सत्य के पुजारी थे। अब मैं कहना चाहती हूँ चांदी बढ़ेगा ओम भिक्षु जपो सदा चावने मुक्ति मिली। ओम भिक्षु जपो सदा चावने मुक्ति मिली। जपो सदा चाहने मुक्ति मिले। असहाय
उजाला है, उजाला है। ओ भिक्षु बंधु को पहाड़ चढ़ाता है, मूक मनुष्य को वाणी वर मिल जाता है नाम मंगलकारी। हो विघ्न बाधारी, विघ्न बाधारी, इसलिए लाखों नैया तारी। ओम भिक्षु जपो सदा, जपो सदा, चाहो फले मोक्ति मिले। खाते पीते सोते जगते जो ध्याता, जो ध्याता, सांस सांस में भिक्षु भिक्षु जो गाता, जो गाता। कठिन परिस्थिति में भी वह नहीं घबराता, भिक्षु नाम से अंतर पौरुष जग जाता है नाम मंगलकारी। विघ्न बाधारी, विघ्न बाधारी, इसलिए लाखों नैया तारी। ओम भिक्षु जपो सदा, जपो सदा, चाहो फले मोक्ति मिली, चाहो फले मोक्ति मिली। ओम भिक्षु नाम से अंतर पौरुष जग जाता, बिल्कुल सही था। मारवाड़ मानवान सानंतराम बन गया है कीर्तिमान, वो तो संत ही महान थे। कंटालिया में जन्म लेंगे, दिव्यतम भविष्य लेंगे। सूर्य की चमक सा तेज मुक्त विद्यमान था, विशाल वायु तेज चाल, श्याम वायु दिव्य, वायु में मधुर करेंगे, चुंबकीय प्रभाव था। जिनकी कृपा से तेरापन, जिनकी कृपा से तेरापन, यदि सारी संग मिल गया। आर्य भिक्षु का नाम था, आर्य भिक्षु का नाम था। इसी श्रृंखला में नामांकित कर रहे सभा के अध्यक्ष भूपत जी को आचार्य महासंगम को वंदन, यहाँ विराजित चरित्रात्मा को वंदन। आज भिक्षु जन्म दिवस। भिक्षु मेरे प्राण, ये पुस्तक उसमें से मैंने लिया है। घटना सभी को ध्यान में है, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं। आचार्य भिक्षु को वंदन। स्वामी शिव लिया स्वामी जी ने शिव लिया तो पटोरी पूरी पार्टी ले जाती हो। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकार, भिक्षु तो में साथो पर तो मारो दियो। ये हकीकत करना क्या है, इसको ध्यान में है। फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ कि दो दरबार ने एक फरमान किया कि भाई पानी एरिया जो है उससे हमें 1 लाख रुपए इकट्ठा करके दो। तो एक सेठ भी को बोला कि आप सभी व्यापारी इकट्ठे होंगे और 1 लाख रुपए हमको दो। तो बाद में सभी इकट्ठे हुए व्यापारी, छोटे व्यापारी भी थे, बड़े व्यापारी भी थे। तो बड़े व्यापारी को तैयार थे, लेकिन छोटे छोटे व्यापारी जिनको पूरा गला भी नहीं आता था, उनको भी बराबर बराबर का हिस्सा देना था। तो पंचायत बैठी, तो पंचायत बैठी तो
सबने कहा भाई हम तो इतना नहीं दे सकते। तो एक व्यक्ति ने कहा भाई या देखो पंचायत तो बनी है लेकिन पटौदी नहीं है, पटौदी को आने दो और वो कुछ अपना निकालेंगे, वो बताएंगे कैसे करना क्या करना। पटौदी समय में भेज देते और पटौदी आए तो सेठ जी बोले ये तो तेरा तुम ये क्या देंगे। तो सब एकदम पॉजिटिव हो गए कि ये क्या बात है। तो पटोल जी बोले थे ठीक है भाई देखते हैं क्या है, बोलने तो दो। पटोल जी ने कहा कि नहीं नहीं, वो शेर जी फिर वापस बीच में ही बोल गए ये लो टॉपिक ये भाई और आप कितना वो करना वो करो, मेरे को नहीं करना, मैंने कह दिया ना बराबर हिस्सा होगा सभी का। तो बाद में पटोल जी ने कहा कि ठीक है भाई, उनके हाथ में आ गई तो उन्होंने ऊपर की ओर छोड़ दी और नीचे की ओर ने अपने 50,000 रुपये चढ़ा दिए। चढ़ा कर दिए भिक्षु शाम करके उनकी पूरी आस्था थी भिक्षु शाम में, और वो माला उसमें फेर देते थे भिक्षु शाम अंदर ही अंदर। तो शेर जी के हाथ में वापस नहीं गई तो शेर जी तक पहुंचे के हो गए तो क्या करना। तो शेर जी ने दी 50,000 रुपये अपने चढ़ा दिए। तो व्यापारी सब खुश हो गए कि चलो अपने को तो कुछ नहीं देना है। तो वापस पैसे इकट्ठे हुए तो गए वापस, दो व्यापार ने बुलाया कि आओ क्या 1,00,000 रुपए नहीं सेठ वो। फिर पटवा जी गए घर पर गए तो घर पे जाके सेठ ने तो बोला अपनी पत्नी को कि मैंने तो आज 50,000 चढ़ा दिए और 50,000 अपने घर में तो है नहीं। तो उन्होंने कहा आप चिंता क्यों करते हो, ये लो मेरे गहने, ये लो पट्टा, ये लो मकान का पट्टा, आप गिरवी रख के दी 50,000 रुपये दरबार में पहुंचा। ठीक है, गए पटवोजी और मुंशी और सब वहां पे जोधपुर जाकर के और बैठे बैठे तो बोलो साहब लाख रुपए लाए वहां से। तो उन्होंने अपना भैया देखी और उसमें सब पटवोजी के लिखे हुए थे कि मेरे तो ये लेना, ये कैश रकम और ये है पड़ता, देशभक्ति के लिए मैं पूरा समर्पित हूं। बर्बाद में रहता है बोला हमारा करके। तो फिर ये क्या बात है, तो इतने समर्पित व्यक्ति और सेठ भी है जो 50,000 रुपये इनके तो बड़ा कारोबार है। तो दरबार में उनके पैसे माफ कर दिए कि नहीं, उनको भिक्षु के प्रति पूरी आस्था थी पटोल जी की, वहां भी वो भिक्षु भिक्षु बोलते हो भिक्षु हो भिक्षु। तो ये था भिक्षु स्वामी का प्रश्न, मैंने तो आपको वो मान वर्ष 1808 कृष्णदास जी की बात, वर्ष 1808 कृष्णदास जी की बात, स्वामी जी को बबरी धराकर द्रव्य दीक्षा प्राप्त हुई और जेठ सिंह जी की छत्रियों में फिर अभिनिष्क्रमण किया तो धर्म क्रांति की यहाँ से पहले शुरुआत हुई, धर्म क्रांति की यहाँ से पहले शुरुआत हुई। राजनगर बोधिधाम, राजनगर बोधिधाम केलवा के सायकाल 4 साथियों के साथ भाव दीक्षा प्राप्त हुई, 4 साथियों के साथ भाव दीक्षा प्राप्त हुई। इसी श्रृंखला में मैं मधुर स्वर के साथ महिला मंडल की बहन है ललिता मेहता और उपाध्यक्ष जयश्री सालेचा। देखा रही बाबा
भीतर बाबा की जय जयकार करे, निश दिन मन मंदिर तेरा ध्यान धरे। भीतर बाबा की जय जयकार करे, निश दिन मन मंदिर तेरा ध्यान धरे। मेरे लिए प्रभु तुम ही चारो धाम, सिद्ध पुरुष बाबा शिव शंकर हो स्वाम। अमृत धारा हो तुझारा, सबसे न्यारा सबन सहारा, तू ही तारणहारा। भीतर बाबा भीतर बाबा, मंत्राक्षर है नाम तुम्हारा। भीतर बाबा भीतर बाबा, मंत्राक्षर है नाम तुम्हारा। कंटालन जन्म तुम्हारा, बदली संन्यास सिखारा, सिरिया संसारा जीवन निखारा। मेरी धन बाबा की गौरव गाथा गाओ। जब जब तेरा नाम में पहुंच जब जाए, अपने सब पलटे जाए, मंदिर मिल जाए। आंधी तूफान में थमते धमधमते अंगारे, अंतर मंतर या मंत्र कोई तलवीर बजाए। भीतर बाबा तुम आओ, भीतर बाबा तुम आओ, आओ प्यासी नदियाँ प्यास बुझाओ, अब क्या जाओ, भक्तों ने तुम्हें पुकारा। भीतर बाबा भीतर बाबा, मंत्राक्षर है नाम तुम्हारा। आज महिला मंडल की दोपहर 2 से 4 भिक्षु स्वामी कर्जा प्रसाद है, सभी बहनों को आना है और गोष्ठी दोपहर को ही होगी, सभी बहनों को आना है। अब मेरा आमंत्रण प्रवीण जी बंसाली की। अच्छा कि देश को याद रखना है। दोस्तों भाई आदि के भगवान अच्छा श्री विष्णु निर्माण और आचार्य विष्णु में जो इंडिया का भाव है कि धर्म के माध्यम से युवा है, आज हम इस पर चलने वाले आचार्य विष्णु प्रसिद्ध हो तेरा दर्शन का निर्माण का और उन्होंने मुद्दा दिया, उसके लिए हम सभी आचार्य विष्णु सत्य और अहिंसा के साथ सत्य और अहिंसा और उनकी विशेषता कभी भी सिद्धांत को संपूर्ण करना। आदमी अगर सिद्धांत से शुरू करने लगता है उसे कुछ समय के लिए तभी पास
लेकिन वो जीवन भर ज्ञान नहीं करते। कहते हैं सभी परेशान होकर दोबारा नीचे होता है, अंत में विजय उसी होती है। आज के इस युग के अंदर हम सब जैन धर्म को मानने वाले और जैन धर्म के विद्याओं को मानने वाले हमारे सामने अहिंसा के तीन गुरुओं का उपस्थित है, जिनको हम अहिंसा की पूर्णता मानते हैं। सबसे पहले भगवान महावीर, जिसके अनुसार जिसके शासन में हम जी रहे हैं। उसके बाद आचार्य श्री बुद्ध का नाम आता है, जो हमारे संस्कृति को माना और हम सबको मार दिया है। और तीसरे उदाहरण आज के युग में महात्मा गांधी को माना जाता है, जिनके ऊपर सत्यवादी समाज का पूरी जैन से सर्वत्र के अनुमान के जीवन में ऐसा हुआ। और इसी वजह से माध्यम संस्कृति के माध्यम से उन्होंने देश में क्रांति की, जिसे हम आज करते हैं। इसी अवसर पर हमें बोलने का अवसर मिला। जब तक तेरा कोई मुख्य आहार होता है, न किसी की बुद्ध होता है, और उसे हम किसी कार्य बनाते हैं और अपने आप को किसी और आज के आवाज़ पर आचार्य को चलाओ, लेकिन आपको सम्मान और मतलब होता है आने वाले से पता यदि आप इस तरह से इस तरह और सब इस तरह से खेलने के अंदर इस तरह से कुछ देखते हैं। आचार्य दृष्टि के बारे में जितना कहे उतना हमने अब मैं बताना चाहूंगी ज्ञान सागर की बच्चों को। दो मन चाहिए एक माइक लाऊंगा, एक और लाऊं। करुणा बीज फल्या बलिदानारा सुमन किया सुमनारी सौर फले आओ मारा स्वामी जी पधारो मारा बीकन जी एक तो पधारो दीपा सुख शासन सिरता राम सुमरता कल्याण भगता ने आशीर्वाद देवन भगता ने आशीर्वाद देवन आओ मारा स्वामी जी पधारो मारा बीकन जी एक तो पधारो थारो शासन जगरो प्राण इन शासन ने अर्पित प्राण आप्राणाने अमृत सेवन आप्राणाने अमृत सेवन आओ मारा स्वामी जी पधारो मारा बीकन जी एक तो पधारो निज माता चूल विधान संग संगठन बलो मान उन्होंने पाछो आज फलेवन उन्होंने आछो आज फलेवन आओ मारा स्वामी जी पधारो मारा बीकन जी एक तो पधारो काटी कर्मारी जंती कष्टा में ना गया अभी काका सारी काना के मन
न जावा ज्ञान सदानंद हो परात्मा मां संगलारी नैया सेवन मां संगलारी नैया सेवन आओ मारा स्वामी जी पधारो मारा बीमण जी एक कर दो पधारो नी एक कर दो पधारो नी बच्चों द्वारा बच्चा प्रोग्राम आओ वाला पधारो वाला अब आप सामने मेरा महिला मंडल जय स्वागत है। मेरी आंतरिक शक्तियों को जागरूक करने वाले कुछ वीर इच्छुक होना यहाँ पर चालीस आत्माओं के चरित्र आज भादुरी से शुद्धि तेरस भिक्षु महोत्सव ये भी हमारे लिए संवत्सरी महापर्व जैसे कुछ कम नहीं है। इसमें हमें हमारे धर्म से एक संजीवनी बूटी की तरह है जो हमारे रोगों का निवारक है। कि ओम विष्णु के उच्चारण में इतना आकर्षित है और इतना स्ट्रॉन्ग मंत्र है जो हर संकट मोचक को दूर कर देगा। मैंने तो अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसे देखे हैं जब भी कोई दुविधा आती है कष्ट आते हैं उसके मेरा हमारे धर्म का नाम ओम विष्णु के नाम से शुरू हो जाता है तब लगता है वो अपने आप की सारी मुश्किलें दूर हो जाती है। कि जिसने कष्टों को सहा है जिसने कष्टों को लड़कर आगे बढ़ा है वह कहां से कहां पहुंच गया है। आज हमारे धर्म से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप धर्म से ऐसे कैसे मटेरियल यूज किए गए हैं जिसकी नींव ज्यादा आचार्य पर गूंज गई है। क्यों वो सत्य अहिंसा बलिदानों की जो नींव थी वो आज तक गूंज रही है। भिक्षु स्वामी के बारे में हम जैन समाज में अदर समाज वाले भी बहुत मानते हैं क्योंकि मैंने साक्षात्कार देखा है। जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो हमारे जो कमेंट के छात्र में आचार्य भिक्षु का विवरण आया हुआ है तो वो भी मानते थे क्योंकि जब चतुर्मास होता था मुनि श्री दिनेश कुमार जी का चतुर्मास हुआ था और हमारे स्कूल में मुनि श्री दिनेश कुमार जी वहां पर आए थे। उन्होंने जब भिक्षु स्वामी का उत्पादन किया था तब सब लोगों को बहुत आकर्षित हुआ था। तो उस दिन से लेकर भिक्षु स्वामी का छात्र थी हमारे कन्नड़ के छात्र में भी आया हुआ था। साक्षात चमत्कार है। एक बार सब घर पे आ गया था तो सब डर रहे थे और वहाँ अदर कैस्ट वालों को बुलाते थे उनको मार देते थे क्योंकि के साथ को अगर जीवित छोड़ देंगे तो डर लेगा। लेकिन हमारे पास में जैन समाज के काफी घर थे सबने ओम विष्णु का नाम उच्चारण कर दिया और वो नाम पर भी उस मंत्रों को ऐसे सुन रहा था जैसे पूरी माला दे रहे हैं और वो मंत्रों को सुनकर वहां से अपना आप भगवान को बोल दिया है। तो ये चमत्कार का क्या क्रम है। तो मैंने सभी तरह से हम माधुरी जैसे हमारे समस्त माता की जैसे कम नहीं है सभी को उपवास कर इस मंत्रों का उच्चारण करना आपने आत्मरक्षक कवच चाहिए अपने आत्मा को संभालना है। एक छोटी तत्व के साथ को सबको बोलना होगा चाहिए सत्य तुम्हारा नहीं घबराया सत्य तुम्हारा नहीं घबराया विज्ञान चेतना से शाब बनाए विज्ञान चेतना से शाब बनाए सच्ची हाथी अक्षर जाते पति हाथी अनसंत जाते दुल शंकिला दुल शंकिला भाग्य सरारो
सूर्य की रोशनी मैं बात करूं दिन रात करूं उड़वीर सजना ऐसे थे जिन्होंने 17 साल का धर्म के सत्य की बात करने का हमेशा प्रयास किया और एक अंतरे में भी कहा गया है सत्य की राह सदा क्या की सारी सुविधा आत्म समरे अमर दीन जग चंदा माटी सिंह सपनों उनके सर चंदन उनके सर चंदन जग गंगा तीर्थंकर तीर्थंकर पुण्याय पुण्याय जागे भी संकर जागे अमर कथा सूरजी सिरिया संदे जब याद करूं इतिहास में संघर्ष इतिहास रचो श्री राम जिन
आजन हो जाए साल कर तेरा परवान ओ तेरा परवान ये जन्म भूमि जीवन कर ये कर्म भूमि जन्म बलिदान भूमि जीवन कर सीरिया संते और भूमि जा उठे वैना सीरिया संते और भूमि जा उठे हम सबकी ओर से निवेदन मेरी बहुत शुभकामनाएं। सुंदर दीपान दीप जलाया के नहीं रोशनाया अंधेरा दूर दबाया तेरा कंठ हमें दिखलाया ये कंठ यह सुंदर है मेरे काव्य बकाम सुंदर सुंदर भगवीत शरण गड़ाए ओरी अंधेरियाए चिड़ियाई संत केलाए तेरे चरणों में शीश झुकाए जन्म यह सुंदर है मेरे काव्य बकाम सुंदर सुंदर तेरा दर्शन कितना सुंदर तेरा सुंदर कितना सुंदर तेरा आसन कितना सुंदर तेरा शासन कितना सुंदर है सुंदर है मेरे काव्य बकाम सुंदर सुंदर तुम महापुरुष कहलाए कष्टों से रंग बदलाए जो शरण तुम्हारे आए वे अमर अजर अमर दल जाए त्याग तेरा सुंदर है मेरे काव्य बकाम सुंदर सुंदर जो मन में अलग जगाए वे निश्चय दर्शन पाए जब जब कठिनाई आए फिर समर में तेल जाओ जाप तेरा सुंदर है मेरे काव्य बकाम सुंदर सुंदर का नाम सुंदर सुंदर मेरे काव्य बकाम सुंदर सुंदर। आप सबने अभी आचार्य विष्णु के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सुनाया। आचार्य विष्णु जब तेरापन की स्थापना तो उन्हें विश्वास नहीं था कि कहीं कोई लोग हमसे जुड़ेंगे
और जैसे ही तेंगा का पूरा गांव का गांव टेढ़ापंथी बन गया। फिर आगे जाए तो बहुत विरोधी होने लगा और कोई स्थान भी नहीं देता और कहीं आहट पानी भी नहीं मिलता, ना तो कपड़ा मिलता। फिर भी आचार्य जी कभी घबराए नहीं। कहा जाता है एक बार तो आचार्य जी की दूर रात में विष भी मिला के दिया गया था, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जिसने दिया उसके पति ने आपको बचा दिया, उसने इस पार्टी को हटा दिया वहां से कि बोला इसमें तो विष मिला हुआ। तो आचार्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिनाई थी कि उनको अपना संत कराना, अपना पंच कराना बहुत कठिनाई। लेकिन स्वामी जी ने कभी घबराया नहीं, स्वामी जी ने कभी अपना पैर उससे लिया नहीं। रघुनाथ जी के मन में था कहीं ना कहीं वापस थोड़े दिन के बाद भटक के वापस आ जाएंगे, अपने संग में वापस आ जाएंगे। उनको ये विश्वास था, उनको ये यकीन नहीं था कि अपना पंच करा देंगे या अपना नया पंच बना देंगे। आचार्य व्यक्ति ने बहुत कष्ट सहे, लेकिन कभी किसी और को यह कष्ट सहने नहीं दिया और आज इसका फल स्वरूप हम देख सकते हैं कि हमें जैसे कोई विरासत में मिल गया हो। साधु संतों के लिए इतनी व्यवस्था है जैसे हमें विरासत में मिल गई। आचार्य जी की सोच इतनी ऊंची थी कि उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी कि आगे से जो भी आत्मा चाहेंगे वो उसके हिसाब से अपनी व्यवस्था करें, मर्यादा करें। उस पत्र में उन्होंने पहले ही लिखित कर दिया कि जब भी जैसा अपेक्षा करे आचार्य नहीं व्यवस्था बनाई जा सकती है, नहीं मर्यादाएं बनाई जा सकती। समय समय पर सब आचार्यों ने नए नए मर्यादाएं बनाई और कर्मोत्सव मनाना जयाचार्य के समय से चालू हुआ। उससे पहले कोई कर्मोत्सव भी नहीं मनाया जाता। ये भी जयाचार्य की देन है कि कर्मोत्सव मनाया जा रहा है। और आज के दिन हजारों हजारों लोग तैयारी पहुंचते हैं, उपवास भी करते हैं, करने वाले तेरह भी करते हैं, कोई 11-12 करता है, कोई 13-14 पूर्णिमा का भी करता है और तपस्या करके तैयारी भी पहुंचता है। धम जागरण में वहां पे दम जागरण करते हैं। जहाँ अपनी आस्था होती है, जैसे जोशी जी ने बताया, जहाँ अपनी आस्था होती है वहां पहले की जरूरत नहीं करती, अपना काम सहज हो जाता। जब मेरी दीक्षा में भी एक अक्षर आ रही थी तो संतान की मम्मी ने कहा केला कर ले, नोरिया केला कर ले और 13 पूर्णिमा का। और जैसे ही पूर्णिमा का दिन था सामने से फोन आ गया कि तुम्हारा काम हो चुका है और वो जो अड़चन आई थी वो भी एकदम पार हो गई। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, न ज्यादा सोचना पड़ा। उन्होंने कहा 3 दिन का तेरा कर ले और 1.25 लाख का जाप कर ले बैठ के, तो मैंने वो काम कर लिया था। तो मेरे उसी के दिन शाम तक की सामने से समाचार आ गए कि तुम्हारी अब वो दूर हो। अपनी आस्था होनी बहुत जरूरी है। कहीं भी कोई भी काम करे जहाँ आस्था नहीं होती, आप चाहे लाभ का नहीं उपयोग का भी जाप कर लो, कोई मतलब नहीं। अगर आस्था होगी तो वो भी काम करो। आचार्य विष्णु के बारे में कितना भी बताया जाए वो कम। आचार्य विष्णु ने 2-2 महीने का चतुर्मास नाथद्वारा में 2 महीने का किया और कोटारिया में भी 2 महीने का किया। उनको चतुर्मास में भी विहार करना ऐसे ऐसे दिन भी देंगे, फिर भी आचार्य विष्णु कभी घबराए नहीं। यहाँ तक उदयपुर से भी निकाला गया फिर भी वो घबराए नहीं। जहां भी जाते अपनी शरीर तोड़ के आ जाते, ऐसे के आचार्य। और आचार्य विष्णु के बारे में कितना बताया उतना कम है, किसी के साथ होगा। ज्ञान सागर की बच्ची समझती है।
जीवन की करती कुर्बानी उसने छुपा क्या कहना जीवन की करती कुर्बानी उसने छुपा क्या कहना आंखों के राम पर चलके बात से करना आंखों के राम पर चलके बात से करना भगवान से भगवान से हमारे भगवान से हमारे भगवान महावीर वीतराग महान तपस्वी युग प्रधान आचार्य मुनि उपस्थित तेरा आदि आचार्य भिक्षु का 222वां चरमोत्सव का मतलब क्या होता है? चरमोत्सव का क्या होता है? चरमोत्सव चरम उत्सव चरम यानी अंतिम चरम का मतलब अंतिम चरम तीर्थंकर भगवान महावीर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर यानी अंतिम तीर्थंकर भगवान। तो चरम का अर्थ होता है अंतिम। तो मृत्यु को भी जैन परंपरा में महोत्सव माना और महापुरुष जो अपने लक्ष्य को पूरा करके चले जाते हैं तो उनका वह दिन भी अपने आप में पुण्य दिवस हो जाता है और उनका जाना भी महाकल्याण हो जाता है। कल्याण का मतलब होता है गति करना या जाना। तो जो महापुरुष है उनके जाने के दिवस को हम महाकल्याण दिवस के रूप में या अंतिम उत्सव के रूप में और आचार्य भिक्षु भाद्रपद शुक्ला 13 के दिन मंगलवार के दिन उन्होंने इस धरती से विदा ले ली, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपना एक दर्शन भगवान महावीर की आध्यात्मिक वाणी को नए रूप में व्याख्यायित करके हमारे सामने छोड़ दिया। भगवान महावीर का जो दर्शन था उस दर्शन को समझना इतना आसान भी नहीं होता कि तीर्थंकरों की जो वाणी होती है एक एक शब्द अनंत अनंत अर्थों के लिए होते हैं
तो उन अर्थों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना और उसे व्याख्यायित करना, ये भी महान बुद्धि के धनी होते हैं, उनके ही बस की बात होती है, सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं। आचार्य भिक्षु ने दीक्षा ली, उस समय उन्होंने जो परंपरा से चलता आया था उसको स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में बार बार शंकाएं उत्पन्न होने लगी और उन शंकाओं का समाधान वे रघुनाथ जी से करने का भी प्रयास करते रहे, अपनी जिज्ञासाएं रखते रहे। कई बार हो सकता है सम्यक समाधान मिला, कई बार हो सकता है सम्यक समाधान न भी मिला। राजनगर जब वे पहुंचते हैं और राजनगर के अंदर एक तरह से उनको ज्वर आना होता और कहते हैं कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो उनका राजनगर जाना और एकदम तीव्र ज्वर का आना हो सकता है वो योजना का कारण तो रहा होगा, लेकिन वह ज्वर उनको एक नया मार्ग दिखाने वाला मिल गया, उनको एक नई गोदी को देने वाला मिल गया और उन्होंने वहां आगमों का अध्ययन किया और आगमों के अध्ययन को करने का उनका तरीका ही अपने आप में जैसे बदल गया हो। और जो उस समय तक जिस रूप में धर्म को स्वीकार किया जा रहा था, आचार्य भिक्षु जी का ये तो महावीर की वाणी ही नहीं है, और आचार्य भिक्षु ने धर्म को भगवान महावीर की जो वाणी थी उस रूप में प्रस्तुत करना चालू किया और उन्होंने कह दिया त्याग धर्म है, भोग अधर्म। त्याग धर्म की बात को वैसे सामान्यतः कही जाती थी, लेकिन परिपूर्ण रूप से नहीं कही जाती थी, और भोग को भी कहीं कहीं धर्म कह दिया जाता था। संयम तो धर्म है ही, लेकिन असंयम को भी कहीं कहीं धर्म कह दिया जाता था। आचार्य भिक्षु ने इसका बिल्कुल विरोध कर और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा त्याग ही धर्म है, भोग कभी धर्म नहीं हो सकता है, संयम ही धर्म है, असंयम कभी धर्म नहीं हो सकता है। और आचार्य भिक्षु ने एक नई दृष्टि दी और लौकिक धर्म को अलग कर दिया, लोकोत्तर धर्म को अलग कर दिया। जबकि उस समय तक लौकिक और लोकोत्तर धर्म का मिश्रण हो रहा था, और लौकिक और लोकोत्तर का मिश्रण हो रहा था, इसीलिए त्याग को भी धर्म कह दिया जाता था, भोग को भी धर्म कह दिया जाता था। अहिंसा का धर्म है, वहां कहीं हिंसा को भी धर्म कह दिया। ये सब इसलिए हुआ कि लौकिक और लोकोत्तर का मिश्रण हो गया। तेरापन धर्म संघ उन्होंने लोकोत्तर धर्म के ऊपर बल दिया, आचार्य भिक्षु ने लोकोत्तर धर्म के ऊपर बल दिया, जबकि उस समय की परंपरा में लौकिक धर्म को भी उतना ही महत्व दिया गया और लौकिक धर्म को भी आत्मशुद्धि का कारण मान दिया गया। आचार्य भिक्षु ने कहा लौकिक धर्म जो है वो व्यवहार है, उससे आत्मा की कभी शुद्धि हो नहीं सकती है। इसीलिए तेरापन धर्म संघ में जो धर्म की व्याख्या है संयम के साथ जुड़ी हुई है, और आचार्य भिक्षु के शब्दों में असंयम का जो पोषण है वह कभी धर्म नहीं हो सकता है। लेकिन आज भी अनेक परंपराएं जिसके अंदर किसी व्यक्ति ने तपस्या की और तपस्या का पालना करवाना
उसको क्या मान लेते हैं? धर्म मान लेते हैं। अठाई का पांडा जिसने करवाया उसने बहुत बड़ा काम कर लिया, महान कर्मों की मुर्जा उसने की। लेकिन आचार्य भिक्षु कहते हैं कि जो असंयमी है उनको अगर आप पालना करवा रहे हो तो वह निद्रा का नहीं बल्कि पाप कर्म का कारण है। हाँ, कोई संयमी है उसके पालने में निमित्त बनते हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही संयमी है और पालना करके ही अपने संयम की साधना को ही वो आगे बढ़ाएगा, उससे असंयम बनने वाला नहीं। लेकिन जो गृहस्थ है असंयमी है उसके त्याग को आप पूरा कराओगे तो असंयम और आगे बढ़ेगा। आपने उसके संयम को क्या करवा दिया है? रोक दिया, रुकवा दिया। तो जहाँ संयम का रुकना होता है वहां कभी धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य भिक्षु ने साफ शब्दों में कहा कि त्याग ही धर्म है। गृहस्थ का भोग, गृहस्थ का खाना वह कभी धर्म नहीं हो सकता है, वह तो हिंसा का कारण है। क्योंकि किसी भी चीज का निर्माण करना जय जीविका की हिंसा। आपने एक रोटी बनाई है तो उस रोटी के अंदर भी जय जीविका की हिंसा है, और जो जय जीविका की हिंसा से बना हुआ है वह धर्म का कारण कैसे बनेगा? और जो उसका पोषण करेगा वो अपने असंयम को और आगे बढ़ाएगा, तो फिर वो धर्म कैसे होगा? तो आचार्य भिक्षु ने एक नया दर्शन दिया, और जैसा कि 25 बोल के अंदर आप लोग तेरे बोल को पढ़ते हैं, धर्म को अधर्म समझना और अधर्म को धर्म समझना क्या है? मिथ्यात्व है। तो अगर हम जो असंयम है, हिंसा है, भोग है, उसको ही अगर हम धर्म समझने लग जाएंगे तो फिर हमारा सम्यक तो कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो आचार्य भिक्षु ने जैन आगमों का गहनतम अध्ययन किया, और उस समय उनको जो लगा कि वास्तव में ये महावीर की वाणी नहीं है, तो उन्होंने उसका खुला विरोध भी कर लिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो प्रवास चल रहा था, प्रवास के विरोध में कोई बात करना संघर्ष को बोलना है। आचार्य भिक्षु के सामने भी अनेक संघर्ष आए, लेकिन वे संघर्षों से घबराए, और जो सत्य का मार्ग है उस पर वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, और परिणाम स्वरूप न उनको पूरा आहार पानी मिला, न ठहरने के लिए अनुकूल स्थान मिले, और न तैरने के लिए पर्याप्त और परिपूर्ण कपड़े मिले। फिर भी आचार्य भिक्षु घबराए नहीं और अपने संकल्प बल पर आगे बढ़ते रहे। ऐसे महान आचार्य भिक्षु ने हमें एक नया दर्शन दिया, नया मार्ग दिया, और ये कहे कि एक तरह से सम्यक दृष्टि थी, तो बिना सम्यक के तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तो सम्यक जैसा रचना हमें आचार्य भिक्षु से प्राप्त हुआ। उनका दर्शन अपने आप में महान दर्शन है, विशाल दर्शन है, और एकदम सूक्ष्म गहराई में ले जाने वाला दर्शन है। जब तक हम आचार्य भिक्षु के दर्शन को गहराई से नहीं पढ़ेंगे और जब तक गहराई से नहीं समझेंगे तब तक सम्यक की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है, और सही धर्म की दिशा में भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज का दिन आचार्य भिक्षु का जो महाप्रयाण दिवस है हमें प्रेरणा देता है कि हम भिक्षु दर्शन को पढ़ने का प्रयास करें, उनके बताए मार्ग को सम्यक रूप से समझने का प्रयास करें, तो ही हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। आज हम अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा समर्पित करें
और ऐसा संकल्प करे कि हम भिक्षु दर्शन को रोज थोड़ा थोड़ा ही सही पढ़ने का और उसे सही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में हम भी सम्यक दर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। मैं आचार्य भिक्षु की श्रद्धा में एक दो मिनट के साथ अपनी बात को परिसंपन्न करूंगा। तुम्हारा बलिदान आज वरदान बन गया, तुम्हारा बलिदान आज वरदान बन गया, तुम्हारा अनुसंधान आज सम्यक ज्ञान बन गया। काम कमाल का किया वीर भिक्षु तुमने, काम कमाल का किया वीर भिक्षु तुमने, तुम्हारा दर्शन जन जन का प्राण बन गया, तुम्हारा दर्शन जन जन का प्राण बन गया। पर हित तुमने बहुत बार निज तन को भी गौण कर दिया था, पर हित तुमने बहुत बार निज तन को भी गौण कर दिया था, और हित तुमने बहुत बार भोजन को भी गौण कर दिया था। किन्नारों के साथ तुमने कार्यालयों की नीति दीक्षा, किन्नारों के साथ तुमने कार्यालयों की नीति दीक्षा, और हित तुमने अनेक बार शयन को भी गौण कर दिया था, और हित तुमने अनेक बार शयन को भी गौण कर दिया था। तो आचार्य भिक्षु ने परहित के लिए अनेक अनेक बार पूरी की पूरे रात्रि जागरण कर दिया था, और उन्होंने रात रात भर जाग के धम्म जागरणा की थी, धर्म की व्याख्या की थी। तो आचार्य भिक्षु हमारे जो आराध्य है, आज भी उनकी स्मृति के अंदर अनेक अनेक जगह धम्म जागरणा का प्रोग्राम रहेगा। आचार्य श्री जहाँ विराजमान है वहां भी आज कर्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। रात को वहां भी बृहत स्तर पर धम्म जागरणा रहेगी, और आचार्य भिक्षु की जो पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है तिरियारी, वहां भी आज धम्म जागरणा का मुख्य कार्यक्रम रहेगा। हमारे यहाँ भी कल हमने पूर्ण संध्या पर ही आचार्य भिक्षु की स्मृति के अंदर धम्म जागरणा का एक कार्यक्रम कल रखा था, और बड़े उत्साह के साथ वह धम्म जागरणा का कार्यक्रम कल आयोजित हुआ था। और आज भी सबकी इच्छा है कि वो कार्यक्रम पुनः, क्योंकि आज मूल दिन है, तो जो भी भाई बहन आना चाहते हैं आज पुनः धम्म जागरणा का कार्यक्रम यहाँ रखने के भाव है। और आज के दिन आचार्य भिक्षु की स्मृति में हम अधिकतम त्याग सत्यासन के द्वारा भी हम मनाएं। ज्ञानशाला के बच्चे भी सवेरे से आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ एक एक घंटा वे जप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी ज्ञानशाला के बच्चों ने भी एक अच्छा उपक्रम रखा कि आज के दिन भर का कार्यक्रम जप के द्वारा हो। तो जो भाई बहन है ये भी ये इसको हम धम्म जागरणा और जाप के साथ भी हम मना सकते हैं, साथ साथ त्याग और तप के साथ भी हम इसको मना सकते हैं। आज अनेक भाई बहनों के उपवास के पश्चातान भी होंगे, कईयों ने आकाशन भी आचार्य भिक्षु की स्मृति में किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है ये आज का दिन जल के रूप में, त्याग के रूप में, मौन के रूप में और घंटे घंटे के त्याग करके भी हम आचार्य भिक्षु को त्याग की श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो आज का एक दिवसीय त्याग है अंजीर खाने का त्याग, और जिन भाई बहनों के उपवास वगैरह है, लेना तेना है, वे कड़े कड़े सत्यासान कर ले। देव गुरु धर्म की प्राप्ति को कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आय को त्याग, रात के चारों आय को त्याग।